हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। आप सबको हो गया है हमारा काम ख़त्म। ये देखिए पीछे जो फ्लावर पॉट जो स्टैंड था, एक जो मैंने ज्योति को देख के लिया था, वो टूट गया। बच्चे बॉल खेल रहे थे और बॉल खेलते हुए वो टूट गया। कहाँ और क्या हुआ कि ये जो उसके ऊपर जितने भी फ्लावर पॉट रखे हुए थे वो मैंने यहाँ पर सजा दिए। फिर मैंने सोचा इनका क्या करूँ, तो गौरी ने बोला यहाँ पर लगा दो। चलो मैं लगवाती हूँ। तो गौरी ने इसको यहाँ पर लगवा दिए और मुझे बहुत दुख हुए और मुझे बहुत दुख हुआ इसके टूटने का। और ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पे होल हो गए हैं, इतने गंदे लग रहे हैं ये। और अब इसके लिए मुझे कोई ना कोई वॉल हैंगिंग समथिंग, कुछ सीनरी वगैरह, कुछ फ़ोटो फ्रेम, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और आज की ताज़ा खबर, आज की अपडेट है कि ये देखिए बच्चे, प्यारे बच्चे हमारे। ये देखिए मैंने ऑनलाइन एक और शॉपिंग की। ये मैंने जो टी शर्ट पहनी हुई है ये जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। बहुत प्यारा फैब्रिक है इसका, कंफर्टेबल एकदम, और इतना प्यारा कपड़ा, और बहुत अच्छी लगी मुझे। ये देखिए इसका डिज़ाइन पर प्यारा है, चाइनीज़ स्टैचू बना हुआ है शायद, कुछ आई डोंट नो क्या बना हुआ है, जो भी है। आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैंने थोड़ी सी सेविंग की, और खर्चे कभी ख़त्म नहीं होते और चीज़ें कभी कंप्लीट नहीं होती, कि कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो क्या हुआ ये कि मैंने थोड़ी सी सेविंग की, तो मुझे लगा कि इन पैसों का मैं कुछ इकट्ठे, जैसे कि हमने मकान बनवाया था तो वो ग्रिल नहीं लगी हमारे, और एक चीज़ रह जाती है तो रह ही जाती है। फिर मैंने सोचा कि मैं ग्रिल लगवा लूँगी, लेकिन एक तो खर्चे हो गए कुछ, तो और कुछ तो आ जाओ, आओ झाँक के देख लियो गौरी। और कुछ क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें, पक्की भी कैमरे में आ रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मंगवानी थी और मैं मंगवा नहीं पाई। मैंने सोचा मंगा लेंगे करके, लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो होता है ना शॉपिंग का कीड़ा, और जो मुझे इकट्ठे पैसे मिले तो मैंने थोड़ी सी कर ली शॉपिंग। गौरी के लिए मंगाई जूती, सैंडल। इसके पास पंजाबी जूती नहीं थी, इसके पास कुर्ते हैं पंजाबी लेकिन जूती नहीं है, तो मैंने इसके लिए मंगाई जूती, एक मंगाई इसकी सैंडल, क्योंकि इसको बर्थडे पे नहीं दिया था मैंने कुछ भी, तो इसके वैसे भी वो बर्थडे वाले दिन ही आ गए थे, तो मैंने इसको पहले ही वो ऑर्डर कर दी थी। एक इसकी स्कर्ट थी टाइगर प्रिंट में, इतनी प्यारी स्कर्ट थी, और इसके ऊपर स्कर्ट निक्कर ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक मैंने इसके लिए स्कर्ट भी ऑर्डर कर रखी है। जब आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर क्या हुआ, मैं कल जा रही थी मार्केट, तो मैंने सोचा कि मेरे को ना अलमारी की ज़रूरत है, क्योंकि ना जो कपड़े हैं ना अलमारी में वो ज़्यादातर मेरे ही आते हैं, और सर्दियों में तो खचाखच वो भर जाती है, मुझे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज करके लगाती हूँ कपड़े, फोल्ड करके, प्रेस करके, कि कहीं जाओ तो फटाफट निकालो कपड़े और पहन लो, और इकट्ठे कपड़े प्रेस कर देती हूँ। और फिर भी मेरे कपड़े सबसे ज़्यादा, देखो, एक तो होते हैं नॉर्मल कपड़े, जो स्कूल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो अपना पजामा कुर्ता पहन लो, या टी शर्ट लोवर, ऐसे कुछ होते हैं। इसको सब पता है। और एक होते हैं जो हम कहीं थोड़ा दूर जा रहे हैं, रिलेशन में जा रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं, या हस्बैंड के साथ कहीं और जा रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी, तो एक उस टाइप के कपड़े होते हैं, है ना। तो एक वैसे होते हैं, उसमें भी जीन्स, टी शर्ट्स, शर्ट और कुर्ता पैंट अलग अलग होती हैं। और एक होते हैं हमारे डेली वेज के कपड़े, जैसे कि अब मैं स्कूल से आई हूँ, और मैंने ये जीन्स टी शर्ट पहनी, और अब मैं क्या करूँगी, इसे उतार दूँगी। अब मैं चेंज करके क्या पहनूँगी, जो घर में लोवर टी शर्ट पहनते हैं सिंपल, बेटे छोड़ो ना, जो घर में टी शर्ट और लोवर पहनते हैं, पजामे पहनते हैं, वो पहनूँगी मैं। तो इस तरह से कई कंपार्टमेंट कई टाइप के हमारे कपड़े होते हैं, तो वो उसके भी कंपार्टमेंट अलग अलग बनाने पड़ते हैं। तो मैंने अलमारी में जो कपड़े मैनेज कर रखे हैं, तो मुझे जगह कम पड़ती है। रियांश के पापा के तो थोड़े से ही हैं, 3-4 पजामे, टी शर्ट, घर की 1-2 शर्ट और आने जाने की, और फिर सिर्फ ऑफिस के, तो उनका तो काम चल जाता है। उनको ना ट्रैक्टर
ट्रैक्टर जा रहा है पीछे से ट्रैक्टर गली से जा रहा है तो आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो उनको ज़्यादा शौक भी नहीं है, उनको मतलब जितने भी उनके कपड़े हैं मैंने ही खरीदे, उनको ज़्यादा शौक भी नहीं है कि बोलते हैं कि मैं कुछ भी पहन लूँगा, कुछ भी क्या होता है। उनके लिए भी ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। फिर गौरी का अलग कंपार्टमेंट है, फिर रियांश के लिए भी स्पेस चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो कपड़े तो चाहिए ना। तो बच्चों के भी ऐसे कपड़े होते हैं कि बाहर अगर कहीं जा रहे हैं तो अलग हिसाब के कपड़े होते हैं। अब अपने पीटीएम या बर्थडे वगैरह में जाते हैं तो अलग हिसाब से कपड़े पहनते हैं, और जब घर में होते हैं तो निक्कर लोवर टी शर्ट वो भी ऐसे ही पहनते हैं, तो स्पेस पड़ता है कम। हालांकि मेरी अलमारी बहुत बड़ी है फिर भी मुझे स्पेस कम पड़ता है। तो मैं कह रही थी कि मैं जा रही थी कल मार्केट सब्जी लेने, फिर मुझे वहाँ पर अच्छी लगी एक अलमारी, मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी छोटी अलमारी लेने की, तो मैंने ले ली एक छोटी अलमारी। वो पैसे पड़े थे तो मुझे कुलमुला रहे थे, वो पैसे मुझे गुदगुदी कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और मेरी हंसी निकल गई तो मैंने अलमारी ले ली तो फिर मैंने जाके पूछा भैया अलमारी कितने की है, मुझे छोटी चाहिए बच्चों के लिए। उन्होंने मुझे रेट भी अच्छे बताए, फिर मैंने उसमें से 1-2 हज़ार कम करवाए। मैंने बोला घर भेज दो, 2 मिनट रुक जाओ और मैं बस घर ही जा रही हूँ, आप अलमारी घर भेज दो। चट मंगनी पट बिया वाला मैंने हिसाब किया और भैया ने अलमारी भेज दी घर। जैसे ही मैं घर पहुंची 10 मिनट बाद अलमारी। रियांश गोरी कह रहे मम्मी आप क्या लेके आई हो, मैंने बोला सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। फिर देखा वो अलमारी, अच्छा अलमारी लेके आई हो। फिर मैंने अलमारी रखवा दी भैया से, जहाँ रखनी थी मुझे जो स्पेस था अलमारी के लिए वहीं पे मैंने रखवा दी उसको। और देखो मैंने कैसे मैनेज किया, आज मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं सुबह तैयार हुई तो मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया था, बच्चों को लाना था, उससे पहले मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने वो अलमारी मैनेज कर दी अच्छे से। कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए थे मैंने कल ही, और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने वो अपनी अलमारी किस तरह से लगाई है। तो ये देखिए ये है वो अलमारी जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ की। काफ़ी बड़ी है ये, मतलब मेरी जो ये वाली अलमारी है इससे तो छोटी है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं, इतनी बड़ी है कि इसके स्पेस में बच्चों के कपड़े आराम से आ सकते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें हमने किचन लगा दिया शिनचैन का, और आयांश को ये बहुत पसंद आया। हमने अपनी अलमारी मैनेज कर ली है। ये देखिए इसमें नायरा ने अपने गिफ्ट्स रख दिए हैं, और ये जो उसको प्राइज़ मिला था ये भी उसने रख दिया है इसमें। ये देखिए हमने रखे हैं यहाँ पर कैप आयांश की, और ये उसका हैंकी है एक नोज़ी वाला, इसको हम अलग रखते हैं। ये उसकी बनियान है, इधर उसकी शर्ट्स टी शर्ट या कुर्ते हैं बाहर आने जाने के, यहाँ पर उसके डेली वेज वाली शर्ट टी शर्ट हैं, और इधर सिर्फ उसके निक्कर ही निक्कर है। तो ये हमने कर दी उसकी अलमारी सेट। इसके नीचे है गौरी ने अपने पार्टी वेयर कपड़े फ़िलहाल रख दिए हैं जितने भी उसके गाउन हैं, बाकी कुछ बेड में रखे हैं। ये उसने लोकर हथिया लिया है, बोल रही थी अब इसमें सिर्फ मैं रखूँगी अपने जो भी आइटम है या पैसे। ये रियांश का कंपार्टमेंट है, इस तरफ उसके प्रेस किए हुए कपड़े हैं, शर्ट जो हैं, इधर टी शर्ट और उसके जो सेट वाले कपड़े हैं पजामे के साथ, बीच में उसके डेली वेज की शर्ट और टी शर्ट है, फिर निक्कर बनियान है। पूरा दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा उजाला कम है, अलमारी के अंदर अंधेरा है। सबसे लास्ट वाला ये थोड़ा छोटा है, ऐसे इस तरह से इतनी लंबाई में इस तरह से छोटा है, तो इधर रियांश के हैं। ऑफिशियली जब जेंट्स के कपड़े कम ही होते हैं, चाहे वो बॉय हो या जेंट्स हो, लड़कों के भी कपड़े कम होते हैं और आदमियों के भी कपड़े कम होते हैं। जो लड़कियां होती हैं उनके कपड़े ज़्यादा होते हैं, सेम औरतों के कपड़े भी ज़्यादा होते हैं। इधर गौरी के हैं, इधर उसकी सारी जीन्स हैं, फिर उसके जो शर्ट और हाफ निक्कर है वो, इधर पुरानी टी शर्ट है डेली वेज की, ये उसके निक्कर बनियान है, और इधर पीछे इसके 1 पीस जो कपड़े हैं वो। तो हमने ये इस तरह से सेट कर दी अलमारी। अभी इसमें काफ़ी स्पेस है। यहाँ पर ये जो एक रोड लगी हुई है, इस रोड पे मैं हैंगर लगाऊंगी। मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहे, मैंने न्यू हैंगर है मेरे पास पूरा पैक, तो मैं यहाँ पे हैंगर लगाऊंगी। फिर इन बच्चों की स्कूल ड्रेस है जो वो टांगा करूँगी, प्रेस के हुए कपड़े है। और ये जो गिफ्ट है इन्हें मैं कहीं और अलग रखूँगी। और अभी हमने ऊपर सिर्फ छाता और रियांश की जो वो गन है वो रखी है। इसके बाद जब मैंने बॉक्सेस मंगाए हैं, ऑर्डर कर दिए हैं, 2-3 तरह के बॉक्स हैं, उनमें मैं असेंबल करूँगी इनका सारा सामान, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पर जो एक कंटेनर रखा रहता है इसमें अभी बहुत सारा सामान फैला हुआ है। मैंने अभी इसके कपड़े नहीं लगाए हैं,
इसमें जितना भी सामान है वो स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी वाला जितना भी सामान है वो मैं इसके ऊपर रखूँगी बॉक्स के अंदर। और जो मेरी अलमारी थी ये वाली, और जो मेरी अलमारी थी ये वाली, ये देखिए मैंने अपनी अलमारी भी लगा ली है। ये देखिए ये मेरे और रियांश के पापा के पजामा टी शर्ट हैं, ये कुर्ती और जो नाइटी वगैरह जो घर में पहनने के होते हैं वो हैं, ये बाहर थोड़ा आने जाने के हैं। मुझे सिंपल ही कपड़े हैं सारे मेरे, ये प्रेस किए हुए हैं सारे। ये है अनायरा का पिगी बैंक, अनायरा और रियांश का वो हैंकी है, अंधेरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर निक्कर बनियान है रियांश के पापा के। रियांश के पापा के तो कपड़े कम ही हैं, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ कुछ ही हैं, 3-4 शर्ट और जीन्स, क्योंकि उनके सारे कपड़े बाहर रखे हैं चेयर पर, सारे प्रेस होने के लिए मैंने धोए थे, तो वो जब आ जाएंगे तब यहाँ लगेंगे। अब प्लस ये वाले कपड़े हैं, कोने में वो कपड़े हैं जो सर्दियों के आयांश के छोटे हो गए हैं। मेरा बैग यहीं पे रखा है, इसकी जगह भी मैं बनाऊंगी। फिर मैंने रखे हैं रियांश के पापा के वो कपड़े जो वो पहनते नहीं हैं, जैसे कोई घर में आ गया तो या इमरजेंसी है तब वो पहन लिए। ये मेरे वो कपड़े हैं जो मैं नहीं पहनती जो किसी के काम आ सकते हैं। और ये वो कपड़े हैं, थोड़े पार्टी वेयर से सूट है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ये अंधेरा हो रहा है दिख नहीं रहे, तो मुझे थोड़ा कम पसंद है। एक तो डार्क कलर है, बनारसी से सूट है, वो मुझे तो कम पसंद है। सबसे नीचे पुराना लैपटॉप और जो कैरी बैग्स हम इकट्ठे करके रखते हैं वो हैं। इसमें मेरी 1-2 पुरानी चुन्नियाँ हैं, और नीचे ऑरेंज कलर का जो ये बैग है इसमें मेरी बहुत सारे दुपट्टे हैं। तो यहाँ पे हमने अरेंज कर दी अपनी अलमारी। मेरी जो अलमारी है अरेंज की हुई, ये हमेशा ऐसी रहती है, क्योंकि मैं कपड़े हमेशा बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड करके रखती हूँ। और आप भी जब अपनी अलमारी को रखें तो ऐसे ही फ़ोल्ड करके अच्छे से अरेंज करके मैनेज करके रखें। उससे क्या होता है, ये बहुत सुंदर लगती है। अगर हम कपड़े ऐसे ही पटक देंगे तो बहुत अजीब लगेंगे। अब मैं ये सारे मेरे कुर्ते प्रेस करे हुए हैं, क्योंकि जब मुझे कहीं जाना होगा तो फटाक से निकालो, पहन लो और चल दो, वरना झंझट होता है। और इसी झंझट की वजह से हस्बैंड हमेशा गुस्सा करते हैं कि देर करते हो तैयार होने में, ये और वो। तो इसलिए मैंने पहले से ये सब प्रेस करके रखे हुए हैं। और मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि जब हम कपड़े फोल्ड करके रखते हैं ना, पहली बात तो कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर रखो। भले ही आप प्रेस ना करो, लेकिन जब आपने धोए हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे भी तो हम कपड़ों को उल्टे सीधे रखते ही हैं, बस उससे कुछ मिनट ज़्यादा लगेंगे अगर अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे। तो सेकंड चीज़ ये है कि ये जो फोल्ड वाली साइड होती है, ये देखो, एक तो होती है हमने ऐसे फोल्ड किए कपड़े, एक तो होती है हमारी ये वाली साइड जहाँ पर ये ओपन होते हैं, ठीक है, और एक होती है हमारी ये वाली साइड जहाँ पर ये इस तरह से फोल्ड करे हुए होते हैं। तो ये इसमें 2-3 पार्ट नहीं हो रहे हैं, बस एक ही है ये फोल्ड किया हुआ। तो जो ये फोल्ड किया हुआ पार्ट होता है ना, हमें ये बाहर की तरफ रखना है और बिल्कुल इक्वल रखना है। इस तरह से हमें इक्वल रखना है, ताकि ये जो कलर्स हैं ये भी बहुत प्यारे लगे, मैनेज किए हुए भी अच्छे लगे। और हम जब ऐसे ढूंढते हैं ना कि हमें क्या पहनना है, अच्छा ये पहनना है, तो इन खींच के निकाल लेते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे हाथ में सिर्फ यही आएगा, ये फोल्ड किया हुआ एक ही हिस्सा। अगर हम इसे दूसरी तरफ से रखेंगे ना, तो हमारे पास 1-2 पता नहीं 3 कौन से पीस आ जाए, और दूसरा जो कपड़ा होता है उसका वो भी हाथ में आ जाता है, तो 2 खिंच जाते हैं और फिर हमारी तय हो जाती है ख़राब, हमें गुस्सा आता है। तो इसीलिए ये एक ही कपड़ा निकलेगा। आप इसको ऊपर कर दीजिए, और जब ये वाला निकालना तो उसको खींच के निकाल लीजिए, यही निकलेगा। और देखिए सुंदर भी लगती है, ये देखिए अच्छे से अगर हम रखेंगे तो सुंदर भी लगती है अलमारी या कोई भी ऐसी चीज़ है। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है अगर मैं कपड़ों को ऐसे रख दूँगी ना, तो मेरे दिल में अजीब सा फील होगा कि नहीं मुझे ठीक से रखना है, मैं ऐसे नहीं रख सकती। और मेरे दिमाग में ये सब चलता रहता है, इसे पता नहीं फोबिया सा है मुझे। ये देखिए जैसे मैंने कपड़े रखे हैं, रियांश ने अलमारी खोल दी है क्योंकि मैंने लॉक नहीं की थी बात करते हुए। ये देखिए जैसे मैंने रियांश के ये प्रेस करे हुए कपड़े रखे हैं, ये उसका कुर्ता है, ये मैंने इस तरह से रखे हैं। ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है सब बाहर की तरफ है, और ये देखिए कलर्स के हिसाब से अच्छा भी लग रहा है, प्रेस करे हुए कपड़े हैं उसके। और ऐसे ही ये रियांश के कपड़े फोल्ड किया हुआ हिस्सा बाहर की तरफ है, और जो अंदर है वो इस तरफ का हिस्सा है, जिससे कि मैं जब कपड़े निकालूँ तो यही निकले। ये देखिए
इस तरह से। कभी कभी होता है जैसे कि शर्ट होती है तो इधर से हिस्सा उठा हुआ हो जाता है ज़्यादा और इधर का कम पड़ जाता है। तो एक दो चीज़ें जैसे मैंने निक्कर किया है तो यहाँ से थोड़ा मोटा था तो मैंने बैलेंस करने के लिए इसको इस साइड कर दिया। वैसे ही ये देखिए सारे निक्कर सब कुछ मेरे इसी तरह से लगे हुए हैं, अच्छे भी लगते हैं देखने में। तो आप भी मेरे इस टिप्स को अपना सकते हैं, अपनी अलमारी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखिए जींस भी इसकी उसी तरह से रखी है। मोस्टली अंधेरा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अधिकतर कपड़े ब्लैक 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 है, ब्लैक लवर हैं हम। ये सारे गिफ्ट वगैरह स्केच कलर वगैरह ये सब रखे हैं गौरी ने अभी यहीं पे, क्योंकि कुछ टाइम बाद हमारे बॉक्सेस आ जाएंगे तो मैं इन्हें उसमें अच्छे से लगा के उसी में रखूँगी। ये बाहर रखी थी ट्रॉफ़ी, हमने सोचा यहाँ पे अलमारी के ऊपर रखें लेकिन मुझे लगा फिर बहुत धूल मिट्टी लगेगी इसलिए मैंने अंदर ही रख दिया। अब रियांश की भी रखूँगी यहीं पे, रियांश के पास भी है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आप अपनी अलमारी को किस तरह से रखते हैं, अच्छे से मैनेज करके रखते हैं नहीं। अगर नहीं रखते तो रखिए, आपको भी अच्छा लगेगा देखना। तो देखिए आपने मेरी अलमारी कैसी लगी, आपको कैसी मैनेज हो रखी है। अगर आपको भी अलमारी मैनेज करनी तो आप भी ऐसी करिए इसी तरह से। इस तरह से क्या होता है कि कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। और ऐसे ही आप भी लगाने की आप भी लगाइए। और जो फोल्ड वाली साइड है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना हाँ आपको मेरा मैनेजमेंट कैसा लगा। वैसे किसी भी वुमेन का मैनेजमेंट गलत नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने घरों को इतने अच्छे से मैनेज करती है। अगर आदमियों को बोले कि इसके साथ शर्ट के साथ ये वाली पैंट पहननी है और सॉक्स वहाँ रखे हैं ले लो, तो वो घर छान मारेंगे, उनको कुछ नहीं मिलता। और औरत अंधेरे में भी कुछ भी पूछ लो उससे वो ले आती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि औरत घर में रहती है, उसने सब चीज़ रखी होती है, उसे पता होता है, हस्बैंड को भी बहुत सारी चीज़ें पता होती है। प्रॉब्लम ये है कि अपना इंटरेस्ट ऐसा रहता है कि हस्बैंड हो, बच्चे हैं या बड़े घर में प्रॉब्लम ना हो किसी को हमारे होते हुए, ये लगता है बस। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल पे क्लिक कीजिए जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए और आप मेरी वीडियो देख लें। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट मॉर्निंग, एक नई सुबह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, अपना ख्याल रखिए। अनायरा को देखो क्या लेके आई है, ओ ये अपनी नई जूती पहन के आई है, ये देखिए इसकी इधर खड़ी है, ये अपनी नई जूती पहन के आई है। ये देखिए इसने जूती मंगवाई थी मुझसे, इसको भी कपड़ों का बहुत शौक है, जाहिर सी बात है लड़की है, शौक तो होगा ही। तो मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।